नमस्कार, आदाब। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद और बड़े सवाल के साथ आज मैं आपसे जुड़ी हूं कि क्या संविधान को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? क्या संविधान को बदला जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल इसलिए उत्पन्न हुआ है कि आज ऐसा एक घटनाक्रम हुआ है जिसके बाद पूरा देश अब ये सवाल पूछ रहा है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूं, हम आपको ये बता दें कि जब से इंडिया गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस कदर खौफजदा है, बौखलाई हुई है, परेशान है, माथे पर पसीना है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसकी काट वो क्या लेकर आए। जैसे ही इंडिया गठबंधन का नाम रखा गया, आपने देखा कि उसको किस किस नामों से पुकारा गया और अब नौबत ये आ गई है कि अब जो नाम हम जिस तरह से हम कहते थे इंडिया दैट इज भारत, अब उसी को ही बदलने की कवायद शुरू हो गई है। और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि G20 सम्मेलन होने जा रहा है। उस G20 सम्मेलन में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिनर का न्योता दिया गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है और ये सिर्फ एक नाम के इस न्योते तक लिमिटेड बात नहीं है। आपको इसकी पूरी परिपाटी, पूरा इसका परिप्रेक्ष्य आपको समझना होगा क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो इस गणतंत्र के, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक शख्स है। उनकी तरफ से ये न्योता जाना जिसमें लिखा जाना कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का लिखा जाना, और इससे ही तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि आर्टिकल 1 में ये लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद जो पहली लाइन है वो ये कहती है इंडिया दैट इज भारत। और जब संविधान लिखा गया था और जब इसको पास किया गया था तो बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सरीखे जो नेता हैं वो इस कंक्लूजन पर आए थे, बहस तब भी हुई थी, वो इस कंक्लूजन पर आए थे कि नाम इंडिया दैट इज भारत रखा जाना चाहिए और अब उसी को ही बदलने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से ये एक दिन उठकर फैसला कैसे लिया गया? क्या संसद को सरपास करने की कोशिश की जा रही है? क्या विपक्ष से इस बारे में बात की गई? क्या जनता से राय मशवरा किया गया? क्या इस पर कोई एक राय बनाने की कोशिश की गई कि हम इंडिया का नाम बदलकर, यानी इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ एक नाम भारत रखने जा रहे हैं? क्या इतने 140 करोड़ से ज्यादा के इस देश में क्या लोगों से ये आम राय बनवाई गई कि हम इसको बदलने के लिए जा रहे हैं? ये अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है, इसके लोकतांत्रिक मूल्य हैं, ये संविधान पर चलने वाला देश है। यहाँ पर सरकार की जितनी अहमियत है उतनी अहमियत विपक्ष की भी है, लेकिन विपक्ष को कुछ नहीं बताया गया, उससे कोई राय मशवरा नहीं किया गया और सडनली एक हमारे पास एक न्योता आता है जिसको सबसे पहले जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया और ट्वीट कर ये जानकारी दी और कई तरह के सवाल जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं और साफ तौर पर ये दिखता है कि इंडिया नाम जब से गठबंधन ने रखा है ये बौखलाहट शुरू हुई है। क्योंकि अगर वाकई में इतनी आपत्ति थी इस नाम से तो 9.5 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, बहस इस पर होती रही है, तब ये डिसीजंस क्यों नहीं लिए गए, तब इस तरह की जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई गई? और मोहन भागवत उन्होंने कहा कि हमें इंडिया शब्द का जो इस्तेमाल है वो ही बंद कर देना चाहिए। किसी भी का भी नाम जो है वो एक तरह का होता है, यानी कि इंग्लिश या हिंदी हो वो एक तरह का होता है, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। इससे पहले उन्हें कभी इस बात का ख्याल नहीं आया, लेकिन इंडिया गठबंधन का नाम रखते ही उन्हें अचानक ख्याल आया कि ये नाम सिर्फ एक होना चाहिए। और अगर इतनी आपत्ति थी तो पूछा जाना चाहिए फिर भारतीय जनता पार्टी से कि उसने अपने तमाम जितने भी कैंपेन चलाए हैं, जितने भी उसने योजनाएं बनाई हैं, उन सबके नाम फिर इंडिया से क्यों है? खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया या फिर डिजिटल इंडिया, ये तमाम नाम तो खुद भारतीय जनता पार्टी के दिए गए हैं। और
सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि आप इंडिया से इतनी आपत्ति आपको अचानक शुरू हुई है, लेकिन उस इंडिया गठबंधन ने तो अपना जो उसने अपनी लाइन रखी है उसमें तो लिखा है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। तो उन्होंने तो दोनों नामों को रखा है, भारत भी और इंडिया भी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा देश दोनों नामों से जाना जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि संविधान में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। और उसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी ने शुरू की थी, तो अब उसकी काट क्या लेकर आएंगे? तो भारत के नाम पर तो राहुल गांधी पहले से ही पूरे देश को मोहब्बत में के नाम पर जोड़ रहे हैं, भारत के नाम से जोड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन उन्होंने नाम रखा है, तो आखिर किस किस चीज पर आपत्ति जताएंगे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी? और सवाल ये कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर ये नाम हटाया जाता है तो जाहिर सी बात है अमेंडमेंट किए जाएंगे संविधान में, और बिना अमेंडमेंट के ये नहीं होगा। इससे पहले आपने ये भी नहीं देखा होगा कि 5 दिनों का स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, और ये बताया ना जाए कि उसका एजेंडा क्या है। और 5 दिनों का सेशन आज तक कभी नहीं बुलाया गया, 1 2 मैक्सिमम 3 दिन का, 5 दिन का सेशन बुलाया जा रहा है, और ये भी नहीं बताया जा रहा है कि एजेंडा क्या है। और इसीलिए सवाल ये भी है, और लगातार हम ये सवाल पूछते रहे हैं डीबी लाइव के मंच से, हमारे एक्सपर्ट लगातार ये बात कहते रहे हैं कि 2024 का ये जो चुनाव है ये सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा है। इस बात को आप अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि साफ तौर पर सत्ता जाती हुई लग रही है नरेंद्र मोदी को। 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले कर्नाटक, हिमाचल वो हार गए, और इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है उसने इतना परेशान कर दिया है, इतना हताश, इतना निराश कर दिया है कि अब देखिए कि वो किस तरह से जो संविधान है उसको ही अमेंड करने पर उतर आए हैं। इससे रिलेटेड हमारे बहुत संगीन सवाल हैं, और बहुत सारे सवाल जो है वो उठ खड़े हुए हैं इसके बाद कि आगे और क्या क्या होने जा रहा है। सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं जो है वो चेंज हो रही हैं, दिल्ली को लेकर विधेयक लाया गया और किस तरह से वो पूरा चेंज कर दिया गया। तो लगातार जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं उसने कई तरह के सवाल उत्पन्न कर दिए हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। इसका लीगल पहलू भी हम जानने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक पहलू भी हम इसका जानने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे साथ राकेश पाठक सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं अपनी चर्चा की शुरुआत करूंगी। इसके साथ ही संजय चड्ढा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हमारे साथ जुड़ेंगे, और पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी राकेश जी कि क्या संविधान को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? क्योंकि अगर इंडिया दैट इज भारत, उसमें से अगर आप इंडिया शब्द को हटाते हैं, यानी कि आप संविधान में अमेंडमेंट करेंगे और उसकी जगह भारत आप सिर्फ लिखेंगे, और ये ऐसे ही डिसाइड की हुई लाइन नहीं है, प्रेम्बल के बाद ये पहली लाइन है हमारे संविधान की जिसको बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए बुशरा जी, ये तो तय है कि सत्ता में बैठे लोग बहुत दिनों से इस फिराक में थे कि वे संविधान बदल लें। और बहुत दिनों से क्यों कहना चाहिए, 1925 में जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गठित हुआ तब से उनकी मंशा इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की रही है। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी मालूम ही होगा कि जब देश आजाद हुआ तब संविधान को भी संघ ने स्वीकार नहीं किया था। तत्कालीन सरसंघ चालक वगैरह मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे, तिरंगे को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और अब जो शुरू 1-2 संशोधनों के बाद हमारा जो संविधान है, खास तौर से उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने के बाद, समाजवादी शब्द जोड़ने के बाद, संघ और उसकी जो बगल बच्चा राजनीतिक इकाई है भारतीय जनता पार्टी, उसे ये संविधान अपने उस सपने को पूरा करने में एक रुकावट, एक अवरोध के रूप में दिखाई देता है। इसलिए समय समय पर ऐसी मांग होती रहती है। थोड़े दिनों पहले आपको याद होगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने एक आर्टिकल लिखकर एक तरह से तालाब में कंकड़ फेंककर लहरें गिनने की कोशिश की कि देश का मानस अभी कितना तैयार है। और उस लेख में विवेक देबरॉय ने नए संविधान की सारी प्रस्तावना एक तरह से रख दी थी और बहुत साफ कह दिया था अब संशोधन की जरूरत नहीं है, पूरी तरह नए संविधान की जरूरत है।
उसी मंशा से एक एक करके इस तरह से लिटमस टेस्ट ये लोग करते हैं। अब जो महामहिम राष्ट्रपति की ओर से स्टेट डिनर का जो न्योता गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। मेरा कहना यह है कि किसी भी नाम से देश को बुलाओ, रहेगा ये भारत ही, रहेगा ये हिंदुस्तान ही, रहेगा ये इंडिया ही। विलियम शेक्सपियर की जो चर्चित उक्ति है ना, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारिए वो तो गुलाब ही रहेगा। इसलिए इनकी इस मंशा से सबको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये एक कदम बढ़ा रहे हैं, लोगों के मानस को टटोल रहे हैं, और इस वक्त इस देश में एक ऐसी भीड़, ऐसे अंध समर्थकों का हुजूम हमारे चारों तरफ फैला हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के हर सही गलत फैसले में उसके साथ खड़ा हो जाता है बिना किसी तर्क के। अब मैं इसके तकनीकी पक्ष पर आता हूं बुशरा जी। नंबर एक जी। बिना संविधान संशोधन के भारत का राष्ट्रपति भी अपने पदनाम को ऐसे नहीं बदल सकता कि वो लिख दे प्रेसिडेंट ऑफ भारत, किसी भी तौर पर नहीं, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत आमंत्रण नहीं दिया था उसने। भारत के राष्ट्रपति की ओर से दिया गया न्योता रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति की ओर से न्योता है। उनके घर की शादी नहीं है कि उनके बेटा बेटी का कोई ब्याह था कि अपनी मर्जी से उन्होंने कार्ड छपवा लिया। ये भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निमंत्रण पत्र है। तो बिना किसी संविधान संशोधन के आपने ये पदनाम कैसे बदल लिया? दूसरी बात, ये कितना अव्यावहारिक है कि जिस देश में इंडिया शब्द, मैं अभी बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, उनको तो कुछ सूझता ही नहीं है, भारत के अनेकानेक ऐसे संस्थान हैं जिनमें इंडिया नाम है। हमारी तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, हिंदुस्तान के सारे सारे बड़े बड़े अस्पताल, एम्स, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ है। अगर आपको भारत की मुद्रा बदलनी पड़ेगी, अगर भारत का नाम बदलना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है नोटों पर, क्या उसके लिए किसी महाकाय नोटबंदी की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी? और कैसे इस देश में अरबों खरबों रुपयों की चलित मुद्रा को बदला जा सकेगा जिन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है? मैं सरकारी योजनाएं जो अभी इन 9 सालों में शुरू हुई हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। सबको मालूम है, जब से ये बहस शुरू हुई, जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से हजारों लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर लिख चुके हैं। चलिए अभी की भी बात नहीं कर रहे। शाइनिंग इंडिया, अटल आडवाणी की जोड़ी का नारा, तब उनको याद नहीं था इंडिया शब्द ठीक नहीं है? तब के सरसंघ चालक ने क्यों नहीं कहा कि इंडिया शाइनिंग मत रखो, चमकता हुआ भारत नारा दो? तो कुल मिलाकर बिना तर्क के एक ऐसा अभियान शुरू किया जा रहा है जिसकी परिणति तक पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका अंदाजा बुशरा जी इन्हें नहीं है। और कुल मिलाकर ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट है, और विपक्ष की एकता, विपक्ष के धरे हुए नाम, वो मामूली शॉर्ट फॉर्म में है, बीच में डॉट भी लगा हुआ है। तो क्यों इतना परेशान हो रहे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी उसके शॉर्ट फॉर्म से, एब्रीविएशन से, कि देश में सब जगह से इंडिया का नाम ही मिटा देना चाहते हैं? तो फिलहाल मुझे लगता है ये कवायद सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए की जा रही है। जी जी, लेकिन ये सवाल ये भी इसके साथ ये उठ खड़ा होता है कि सिर्फ ध्यान जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश है, वो बात ठीक है, वो साफ तौर पर लग रहा है, और टेंशन किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, किस तरह से इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत हो रहा है। खासतौर पे हमने देखा कि जो अभी मुंबई में जो बैठक हुई उसके बाद से वो और ज्यादा मजबूती से सीटों को लेकर, और जो तमाम तरह की कमेटियां बनी उसके बाद और ज्यादा परेशानी जो है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये, बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये ऐसे ही कोई बात नहीं लिखी गई है, बल्कि बाकायदा तौर पर एक इंटरनेशनल समिट हो रही है हमारे देश में, G20, उस वक्त जब डिनर का न्योता दिया जा रहा है, और उस वक्त सर्वोच्च पद पर बैठे हुए यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है। हालांकि हमने इससे पहले ये भी देखा है राकेश जी कि जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था तो उसमें पूर्व राष्ट्रपति तो आए थे, लेकिन जो राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति हैं, वो नहीं थी उस वक्त वहां पर। तो क्या उनको, उनसे बिना किसी राय मशवरे के, उनसे बिना किसी बात किए, क्या ये सिर्फ जो है न्योता भेज दिया गया है? ये भी कई तरह के सवाल हैं जो उठ रहे हैं। और इस सब को लेकर मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही, जब से ये बात सामने आई है, तब से कांग्रेस की तरफ से लगातार रिएक्शंस जो है वो आ रहे हैं। इससे पहले मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं,
आप सुनिए कि पवन खेड़ा ने इस सब को लेकर क्या कुछ कहा है। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए, और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को भी एक तरह का बल इससे पूरा मिला है। उनको साफ समझ में आ रहा है कि क्यों किया जा रहा है, ना सिर्फ उनको, पूरे देश को ये समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। लेकिन राकेश जी, ये गंभीर सवाल ये है कि ये सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं है। क्या आपको लग रहा है शुरुआत इससे की जा रही है और आगे आगे फिर हमें कुछ और देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि ये 2024 का चुनाव जो है, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको एक बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ सकता है ये 2024 के इलेक्शन से पहले। और ऐसी अभी मणिपुर की अगर हम बात करें तो एडिटर्स गिल्ड जो है, देखिए 4 जो पत्रकार हैं जिन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है मणिपुर को लेकर वो जारी की है, उनको लेकर ही एफआईआर जो है दर्ज करा दी गई है। जो सीआरपीसी और आईपीसी की जो धाराएं चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसमें साफ तौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं से जो आजादी, जो हमें बोलने की, लिखने की जो आजादी है, उस पर भी कहीं ना कहीं से प्रहार है। तो आपको नहीं लग रहा कि शुरुआत की जा रही है और आगे बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत कुछ देखने जा रहे हैं हम? निश्चित तौर पर आगे का रास्ता देश का बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका लोकतंत्र में, संविधान में, सामाजिक सद्भाव में कोई विश्वास नहीं है। इसलिए वे आगे चलकर धीरे धीरे एक तंत्रात्मक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो नायक है, उनका जो नेता है, उसके भरोसे पूरे तंत्र को, पूरे देश को एक अध्यक्षीय प्रणाली में बदला जा सकता है। इसीलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव, क्योंकि उनको लगता है कि उनका नेता ऐसा है जिसके नाम पर पूरे देश में एक बार में सारी विधानसभाएं और लोकसभा का चुनाव करा लिया जाए और एक छत्र राज किया जाए। संवैधानिक ढांचा भी जो हमारे देश का है, हमारा जो संघीय ढांचा है, दोनों ही बातें कहना चाहता हूं, उनको संवैधानिक प्रावधानों में भी कोई भरोसा नहीं है, और हमारा जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है, वो भी उन्हें नहीं सुहाता। इसलिए वे राज्यों की जो स्वायत्तता है उसे भी खत्म करना चाहते हैं। उनके लक्ष्य बड़े स्पष्ट हैं। अब सवाल यह है कि ये देश कब समझेगा इस बात को। वे बिना किसी की चर्चा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए, बिना जो लोकसभा की जो संसदीय कार्य प्रणाली है, लोक मंत्रणा समिति है, उससे बात किए बिना संसद का सत्र बुला लेते हैं। बिना एजेंडे के संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। विपक्ष को कम से कम भागीदारी करनी है, उसे मालूम होना चाहिए किस विषय पे बात करनी है। तो ये एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए देश को वहां ले जाना चाहते हैं जहां पर सारी जो संवैधानिक संस्थाएं वे भी पूरी तरह से भोथरी हो जाएं। वे जैसे चाहे वैसे इनका इस्तेमाल कर लें, और उसकी कदम दर कदम जो प्रक्रिया है वो इसी तरह बढ़ेगी आगे कि भारत का नाम बदला जाएगा, फिर संविधान संशोधन करके उसमें से धर्मनिरपेक्षता हो सकता है शब्द हटा दिया जाए, समाजवादी शब्द हटा दिया जाए। ये सब करते हुए वे एक तरह से जैसे चीन में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की ओर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी बुशरा जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट संजय चड्डा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका मेरे प्रोग्राम में। हम सवाल लगातार यही पूछ रहे हैं कि ये जो बदलाव, जो ये करने की कवायद जो शुरू हुई है, और लग रहा है कि जो स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है, इसमें अमेंडमेंट करके
इंडिया दैट इज भारत, जो अब तक हम सुनते आए हैं, जो फर्स्ट लाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के बाद, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से अगर न्योता जाता है, वो भी G20 समिट के दौरान, और किसी ऐसे ही न्योता नहीं है बल्कि प्रेसिडेंट की तरफ से न्योता है, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसकी टेक्निकल बारीकियां जो हैं वो क्या हैं? बुशरा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 ठीक। आ रही है। क्योंकि बुशरा जी, इतना आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। कॉन्स्टिट्यूशन के खास तौर से हमारे जो केशवानंदन भारती केस है उसमें बताया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को तरमीम नहीं किया जा सकता, उसमें चेंज नहीं लाया जा सकता। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कितनी जगहों में इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया लिखा गया है, भारत लिखा गया है, दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपका जो सवाल था कि क्या ये इस स्पेसिफिक सवाल मुझे एक बार बताइएगा, मैं थोड़ा सा हिल गया अपनी चीज से। जी 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 जो मैं ये पूछ रही थी आपसे कि इंडिया दैट इज भारत, तो ये शुरू से डिसाइड किया गया उस वक्त कि ये इंडिया दैट इज भारत ही होगा। उस वक्त उस तरह की कंडीशन सिचुएशंस रही कि तमाम बहस के बाद इस पर आया गया। अगर इसको बदला जाता है तो फिर किस तरह की के बदलाव और होंगे, और क्या वाकई में ये इतना आसान है? जी आप अनम्यूट कर लीजिए संजय जी अपने आप को। मैंने अनम्यूट किया हुआ है, मैंने नहीं छेड़ा। जी 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 मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, आ रही है। जी आ रही जी है। जी आई कैन हियर यू। जी Alright. देखिए, इसको अमेंड करना, तरमीम करना इतना आसान नहीं है। दो तीन बातें जो अभी मेरे से पहले सर बोल रहे थे, राकेश जी, उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कभी भी अगर स्पेशल सत्र बुलाया जाता है तो उसका एक एजेंडा होता, और अभी भी मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि अभी 2-3 दिन में एक सत्र जो बुलाया गया है इसका एजेंडा हम लोगों के सामने आना चाहिए, और उसी के आधार पे आगे बात बढ़नी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से मौजू हैं जिनको उस पर डिस्कशन करना है। क्योंकि कभी एक और से बात उठा दी जाती है, एक देश एक चुनाव की बात होगी, अब भारत के नाम को तरमीम करने की बात। तो ये इतनी आसानी से किए जा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है इसके लिए जो परिपक्व रास्ता है, जो वे है, वो मुझे लगता है कि अभी इन दोनों चीजों के जिनका मैंने अभी नाम लिया उनके लिए तो अभी है नहीं। अब लेकिन यू नेवर नो कहां पे हम लोग बढ़ रहे हैं। जी और ये जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, ये ऐसे ही तो नहीं लिख दिया गया है संजय जी। ये तो ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि आगे आने वाले वक्त में तमाम चीजें ऐसे ही बदलेंगी। देखिए, मुझे भी ये पहली दफा ही ऐसा दिखा है। इससे पहले कितने भी हमने देखे हैं प्रोग्राम्स, और हर जगह पे जो अगर न्योता राष्ट्रपति की तरफ से जाता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कहा जाता है। हम सब लोगों के मुंह पे भी यही चढ़ा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं है। और क्या परिपाटी होगी, किस उस वे में इसको कर रहे हैं, तो ये देखा जाएगा, सामने आएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। और इससे पहले हम आगे बढ़े प्रोग्राम में, लगातार इसको लेकर रिएक्शंस जो हैं वो तमाम पार्टीज की तरफ से आ रहे हैं, और आरजेडी के जो नेता है मनोज झा, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर जब से ये जो न्योता है वो सामने आया है, और उसके बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी रिएक्शंस जो आ रहे हैं, और आरजेडी के जो नेता हैं मनोज झा, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए आप जरा पहले। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान हो गए। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते,
लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा। ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। तो बिल्कुल सख्त तेवर आपने यहाँ पर मनोज झा के आपने सुने, और इसी तरह के रिएक्शन जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं और वो तमाम सवाल उठा रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं राकेश जी, ऐसे वक्त में जब पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, ऐसे वक्त में जब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी दर जो है वो अपने न्यूनतम स्तर पर है, ऐसे वक्त में जब देश में अब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर एक तरह से हाहाकार है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? पहले आप वन इलेक्शन वन नेशन का शगुफा छोड़ते हैं, फिर उसके बाद इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की आप बात करते हैं। ऐसे मौके पर जब बिल्कुल इलेक्शन के मुहाने पर देश खड़ा है, 5 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, 2024 में भी 7-8 महीने से कम का वक्त है, वो भी पता नहीं कब इलेक्शन हो ना हो, इस पे भी सवाल है। ऐसे वक्त में ये तमाम चीजें करना साफ तौर पर दिखाता है कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति जिसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है, वही कर रही है वो। देखिए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है। उन्हें पता है कि देश की जनता इस वक्त उनके झांसे से बाहर निकलने की प्रक्रिया में है। एक विपक्षी गठबंधन जिसके नाम में एब्रिविएशन बनकर वो इंडिया शब्द हो रहा है, उससे इस कदर बौखला जाना कि बिना किसी प्रक्रिया के भारत के राष्ट्रपति के पदनाम को बदल दिया। तो असली बात यही है जो आपने कहा कि सत्ता के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है। उनको नहीं समझ में आ रहा कि चीन का अतिक्रमण हुआ है हमारी सीमाओं पर, उसको कैसे जवाब दें। एक राज्य धू-धू करके जल रहा है 90-100 दिन से, उसका क्या करें। तो आपने फैक्ट फाइंडिंग टीम, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, मैं भी उसका सदस्य हूँ, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का, उस टीम की के खिलाफ एफआईआर आपने लागू कर दी, एफआईआर करा दी उसके खिलाफ। तो असली मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब हो रहा है। एक तकनीकी पक्ष और रखना चाहता हूं। मैंने शुरू में इंडिया नाम बदलने की जो बातें कही थी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। हमारे देश का जो इंटरनेट का हमारा जो जिसको कहते हैं इंटरनेट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, वो .in है, वो इंडिया वाला ही .in है। आप मुझे बताइए govt.in, nic.in, education.in, अगर ये इसको आप बदलना चाहेंगे, पूरी दुनिया तो आपसे .in पर ही संपर्क में है ना। भारत सरकार के सारे ईमेल इसी पर हैं, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का ईमेल इस पर होगा। पूरे विश्व से आप इसी हाई लेवल, इसी टॉप लेवल डोमेन से जुड़े हुए हैं। ये डोमेन कैसे बदल देंगे आप? और अगर बदल देंगे तो पूरी दुनिया से कैसे संवाद होगा आपका इंटरनेट पर? क्या इतनी आसानी से लाखों करोड़ों करोड़ ईमेल जो .nic.in पर होंगे, .in पर होंगे, वो पिछले वाले सब बट्टे खाते में चले जाएंगे? कैसे सबको सूचना देगी भारत सरकार? ये एक व्यावहारिक पक्ष है, लेकिन इसके पीछे असली जो लक्ष्य है उनका, वो राजनीतिक है। वे देश के लोगों को बांटना चाहते हैं, 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं, एक इंडिया एक भारत। जबकि जिस गठबंधन ने अपना नाम रखा, उसके गठबंधन में तो दोनों नाम है, जैसा कि अभी मनोज झा ने कहा, सांसद ने, कि टैगलाइन में उसकी जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया है। तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो परेशानी है, जो बेचैनी है, जो बौखलाहट है, वो इस तरह की बचकानी हरकतों से दिखाई दे रही है। 9 साल से सत्ता में बैठी पार्टी, एक अपराजेय राजनेता का नेतृत्व है उनके पास। वे तो ऐसा मानते ही है भगवान विष्णु के 11वें अवतार है मोदी जी। तो फिर क्यों इतनी चिंता करनी चाहिए गठबंधन के नाम मात्र से? उसका नाम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में इंडिया हो गया, इस मात्र से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी इस कदर बौखला गई कि बचकानी हरकतें कर रही। ये स्कूल में, क्लासरूम में लड़ने वाले बच्चों की तरह नाम बिगाड़ने की कोशिश और नाम बदलने की कोशिश। राकेश जी, मुझे लग रहा है कि एक ना पत्थर उछाला गया है और पानी में उसे फेंका गया है, और देखा जा रहा है कि लहरें जो हैं वो कितना उफान मारती हैं, और उसके हिसाब से फिर आगे की चीजें, फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसको देखा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। और यही वजह है कि शुरुआत जो है वो नाम बदलने से की जा रही है। अभी हाल ही में
चंद्रयान की सफलता हुई है, और हमने देखा कि किस तरह से उसका श्रेय लेने की कोशिश की गई। इसरो, उसमें जो आय है वो इंडिया है, जो हमारे देश के और हमारे विदेशों में जाके जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो जाके देश का नाम जो है वो रोशन करते हैं, आईआईटी उसमें इंडिया है, आईआईएम उसमें इंडिया है, आईपीएस उसमें इंडिया है, आईएएस उसमें इंडिया है। तो एक मैं मेरा शायद सांस फूल जाएगा, इतनी लंबी फहरिस्त बुशरा हमारे मैं हमारे सामने। बुशरा हमारे पासपोर्ट पर रिपब्लिक जी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इन बीजेपी सरकार जी के मंत्रियों से पूछिए, उनके पास रेड पासपोर्ट हो, व्हाइट पासपोर्ट हो, ब्लू हो, उस पर क्या लिखा है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है। करिए उसको भारत, जी। फिर देखिए वहां आप जब आप इमिग्रेशन के लिए जाएंगे दुनिया के किसी देश में, फिर क्या होगा? कैसे बदल देंगे इतनी बिल्कुल। आसानी से? और मैंने सबसे कठिन सवाल पूछ लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम कैसे बदलेंगे? उसका नाम बदलेंगे तो इस देश के में चलन में आई हुई अरबों खरबों अकूत जो मुद्रा है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, गांव के गरीब से गरीब के घर में उसकी जेब में रखा हुआ 100 का 500 का नोट, उसको कैसे बदलेंगे रिजर्व ऑफ इंडिया नाम उसके नोट में से? और क्या चलन में आई हुई लाखों करोड़ की मुद्रा डस्टबिन में डाल दी जाएगी और जी। नए नोट जारी करेगी सरकार, जिस पर रिजर्व बैंक और भारत लिखा होगा? बिल्कुल। जी संजय जी, अगर किसी भी तरह का मेरा सवाल आपसे ये है कि जब किसी भी तरह की कोई तरमीम की जाती है, अगर संविधान में कोई बदलाव अगर किया जा रहा है, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है? क्या इसकी बारीकियां हैं? क्या इसकी टेक्निकलिटीज हैं? देखिए, हमारा जो संविधान है, हमारा जो आइन है, वो फ्लेक्सिबल है। अर्थात मायना इसका ये है कि इसको बदला जा सकता है। तो अमेंडमेंट का एक प्रोविजन है, 368 का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, आर्टिकल 368, जिसमें ये सरकार को और लोकसभा, राज्यसभा या अर्थात पार्लियामेंट को, तीनों को मिला के, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट को मिला के ये अख्तियार दिया गया है। अभी क्या तरमीम करना है उसके बेसिस पे ही ये बताया जाएगा कि 1/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए या प्लेन मेजोरिटी चाहिए। प्रारूप तो हमारे सामने है ही नहीं, हम जानते नहीं कि क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं जिनको चेंजेस करने की आवश्यकता होगी। तो ये बताना, मुझे लगता है बिना प्रारूप को देखे, प्रारूप का मायना यह है कि क्या चीज वो तरमीम करना चाह रहे हैं, क्या चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो चेंज जब तक नहीं देखा जाएगा ये नहीं बताया जा सकता कि क्या चेंज आने वाला है, किस तरीके से, कौन सा प्रोसेस अमेंडमेंट का अडॉप्ट किया जाएगा। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की हम बात करते हैं, तो उसमें कम से कम नहीं तो 3-4 प्रोविजंस हैं, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। भाई अगर ये प्रोविजन आता है तो कर्नाटक जैसा राज्य जहां पे अभी चुनाव हुआ, उसको आप कैसे उनकी जो असेंबली है उसको भंग कैसे कर देंगे? अगर उनकी असेंबली को आप किसी ऑर्डर के जरिए भंग करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चले जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में। तो इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है। किस मायने से और कैसे भारत का अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं तो आपने सैकड़ों एग्जाम्पल, आपने कहा सांस चढ़ जाएगा, इस तरीके के एग्जाम्पल्स। आरबीआई का कितना बड़ा एक उदाहरण दिया गया कि नोट, हर नोट को क्या दोबारा बदलेंगे? पता नहीं कितनी और ऐसी चीजें हैं, अगर हम बैठ के गिनने लगे तो शायद शाम हो जाएगी। तो लेकिन अब जब क्या प्रोसेस होगा ये देखने के लिए ये देखना है कि क्या चीज है हमारे सामने, आ क्या रहा है, उसके आधार पे ही हम बता पाएंगे कि क्या प्रोसेस है कि किस मेजोरिटी से इसको पास करना है। बिल्कुल। और ये भी देखा जाना राकेश जी बेहद महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान का मतलब, इंडिया, भारत का मतलब सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं है, बल्कि साउथ भी है, ईस्ट भी है और वेस्ट भी है। वहां कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, वहां किस तरह से एक भाषा, इंडिया दैट इज भारत इसीलिए रखा गया था क्योंकि अलग अलग भाषा बोलने वाले इस देश में लोग रहते हैं। जो साउथ के लोग हैं या जो ईस्ट के लोग हैं जो हिंदी भाषी नहीं है, या जो वेस्ट के भी कुछ राज्य जो हिंदी भाषी नहीं है, वो हो सकता है इंडिया नाम में कंफर्टेबल हो। और इससे पहले भी हमने देखा कि कैसे हिंदी को लेकर जो एक बहस छिड़ी और साउथ इंडिया ने किस तरह से उसको लेकर रिएक्ट किया, वो भी हमारे सामने है। तो क्या ये जो वोट बैंक है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का,
नरेंद्र मोदी का जो वोट बैंक है, क्या उसको खुश करने की कोशिश भी की जा रही है कि देखिए हम जो है वो इंडिया जो अंग्रेजों के जरिए जो दिया गया नाम था उसको हटाकर हम भारत जो है वो रखने जा रहे हैं। और यहां तक कह दिया गया हरनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनकी तरफ से कि तो अंग्रेजों की तरफ से दी गई गाली थी इंडिया, तो ये तक उनकी तरफ से कह दिया गया। तो क्या आपको लग रहा है कि जो वोट बैंक जिसको एक्चुअली वो मानती रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी अगर हम देखें उसमें भी अपवाद है कि आप पंजाब की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां उसको नकारा गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि उसको खुश करने की भी एक कोशिश है? निश्चित तौर पर उनका जो टीजी है, जो टारगेट ग्रुप है, वो यही हिंदी भारत है, जिसे हम गोबर पट्टी भी कहते हैं। उनके समर्थक, उनके अंधभक्त इसी पट्टी में ज्यादा है, इस क्षेत्र में ज्यादा है। आपने अलग अलग भाषा भाषियों की बात कही। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसीलिए सर्व समावेशी संविधान बनाया है, जिसमें हर भाषा, क्षेत्र, वर्ग, धर्म, जाति सबको पर्याप्त और बराबर सम्मान देने वाले भाव से संविधान बना है। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, चड्ढा सर ने कहा कि वो एक देश एक चुनाव के लिए संशोधन करने पड़ेंगे। उसमें कई संशोधन करने पड़ेंगे, 4-5, और उसके अलावा लोकसभा राज्यसभा के अलावा जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वहां आधी से अधिक विधानसभाओं का भी समर्थन चाहिए होगा संविधान संशोधन के लिए, और आज की तारीख में बीजेपी के पास वो आंकड़ा नहीं है। आपके प्रश्न पर लौटते हैं कि उनका जो मूल भाव है, जो अभी आपने किसी नेता की बात कही कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था। एक तो लोग व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ते हैं, उनको ये मालूम नहीं होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन अंग्रेजों से पहले का शब्द है। एक बात। दूसरी बात, अंग्रेजों के बारे में ये कैसे कह सकते? अंग्रेजों के तो ये मुखबिर रहे हैं। इनका जो वैचारिक परिवार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, विनायक दामोदर सावरकर, ये तो स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। बुशरा साहिबा, इनको अंग्रेजों से कहां दिक्कत है? अंग्रेजों से कांग्रेस लड़ रही थी, महात्मा गांधी लड़ रहे थे, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद लड़ रहे थे, भगत सिंह, सुभाष, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे थे। इनके पास तो स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ नाखून कटवाने का एक उदाहरण नहीं है। इनके पास एक नायक नहीं है, एक महानायक नहीं है। अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने वाले लोग अगर ये कहें कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है तो वाकई में हास्यास्पद बात होती है। सिर्फ हंसा जा सकता है इस पर, ये मनोरंजन का विषय है। सिर्फ पूरे आजादी के संग्राम में 1925 से 1947 तक इनकी भूमिका, इनके वैचारिक पुरखों की भूमिका अंग्रेजों के साझीदार, अंग्रेजों के साथी, उनके मददगार के रूप। भारत छोड़ो आंदोलन में ये लोग कहीं शामिल नहीं थे। बाकायदा संघ प्रमुख ने मना किया था, इसमें कोई नहीं जाएगा। तो आज ये अंग्रेजों के रखे हुए नाम से इतने पीड़ित क्यों? अगर अंग्रेजों ने रखा भी है तो फिर अगर अंग्रेजों का रखा हुआ नाम था तो अटल आडवाणी इंडिया शाइनिंग क्यों कह रहे थे? और नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से सारी योजनाओं के नाम इंडिया क्यों रख रहे थे? स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया से लेकर खेलो इंडिया, सारे, कितनी लंबी सूची है, कहां तक गिना है? तो ये असल में पीएम ऑफ इंडिया सब कुछ उनके अपने प्रधानमंत्री के अपने, उसमें भी पीएम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। वे संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं तो उनकी नेम प्लेट जो सामने लगती है उसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब आइंदा अगली बार जब जाएंगे तो वहां हटवाएंगे। ये कैसे हटाएंगे देखिएगा, कैसे हटेगा। जब तक आप अपने यहाँ कोई संशोधन नहीं कर लेते, ये राष्ट्रपति का न्योता नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में आपके कहने से रिपब्लिक ऑफ भारत नहीं लिखा जाएगा। वहां जो मान्यता प्राप्त सूची है, जो बाकायदा, उसके मुताबिक भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही लिखा जाएगा और बुलाया जाएगा। अमेरिकी संसद में जब आप भाषण देने के लिए प्रवेश करते हैं तो वहां जो संचालन कर रहा होता है, वहां का अध्यक्ष, वो आपको इसी नाम से बुलाता है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वी वेलकम। जाहिर सी बात है, क्या क्या बदलेंगे और किस किस तरह से बदलेंगे, कहां कहां बदलेंगे, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उन्हें इवेंट करने की आदत है और उस इवेंट में वो पूरे देश को झोंक देते हैं, पूरे देश की जनता को झोंक देते हैं। एक साथ वो आते हैं, 8 बजे रात में आके कहते हैं कि 500 और 1000 के नोट जो हैं वो इनवैलिड हैं,
फिर आके वो इसी तरह से लॉकडाउन लगा देते हैं, फिर इसी तरह से जीएसटी लागू कर देते हैं। तो जब जब नरेंद्र मोदी ने इस तरह के कदम उठाए हैं वो देश के लिए घातक ही साबित हुए हैं। वो देश की जनता को लाइनों में ही लगाया गया है और इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई भुक्तभोगी है तो वो देश की जनता है। और लगातार जब जब ऐसा हुआ है देश ने भुगता है। और अब आप ये देखिए कि जब बात करनी चाहिए थी कि मणिपुर को किस तरह से शांत किया जाए, जब बात ये करनी चाहिए थी कि मराठा आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, जब बात ये की जानी चाहिए थी कि हरियाणा नू में किस तरह से समाज को बांटा जा रहा है, जब बात ये की जानी चाहिए थी कि महंगाई दर को किस तरह से कम किए जाए, लोगों को रोजगार किस तरह से दिया जाए, किस तरह से देश में शांति बहाल हो, इस सब की बात न कर बात ये की जा रही है कि इंडिया का नाम हटाकर इसको सिर्फ भारत कर दिया जाए। और इस सबको देखते हुए जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलितों और अंबेडकर से नफरत करती है। उन्होंने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आरएसएस और बीजेपी इस देश के करोड़ों दलितों और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करती है। उनके मन में इनके लिए घृणा है। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि इंडिया ही भारत है। अब मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपको बाबा साहब से नफरत क्यों है? तो जाहिर सी बात है ये आसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है संजय जी, जो विशेष सत्र ये बुलाया जा रहा है, इसमें अगर इसका ऐलान किया जाता है कि इंडिया शब्द जो है वो हटाया जा रहा है और सिर्फ भारत अब रहेगा, तो इसको लेकर आने वाले वक्त में सरकार को किस किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं और क्या इसकी टेक्निकलिटीज, हालांकि अभी इसको जानना कुरेदना थोड़ा भी बाकी है कि कितनी मेजॉरिटी चाहिए होगी राज्यों की, विपक्ष की, सरकार की, तो ये सारी बारीकियां भी अभी समझने की जरूरत है इस सबको लेकर। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि कई चीजों की बारीकियां अभी हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने तो ये भी नहीं है अभी कि क्या एग्जैक्टली है। ये तो पॉइंट उठ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं और खास तौर से ये एग्जाम्पल जो आपने दिखाया अभी, जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत का न्योता है, उससे ये चीज निकल के आई है और कुछ एक लीडरान ने इस पे बात की है और कुछ लीडर्स की प्रतिक्रिया आई है। सबसे बड़ी बात है इन सब चीजों का जो प्रभाव है वो देखना बहुत अहम है। जैसा अभी हम देख रहे थे, राकेश जी ने बताया और आपने भी सैकड़ों एग्जाम्पल दे दिए मेरे ख्याल इस छोटे से आधे घंटे 45 मिनट के प्रोग्राम में। आप जब इतने एग्जाम्पल्स दे सकती हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम उसको पुरजोर तरीके से देखेंगे और मजबूती से उसको खंगालने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे सैकड़ों ऐसी जगहें हैं जहां पे इसका इफेक्ट होने वाला है। सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम क्या हम चेंज करेंगे, सारे करेंसी को हम तरमीम कर देंगे, बदल देंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब चीजों को चेंज करेंगे। न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं, क्या हम उन सब चीजों को चेंज करेंगे? ये देखने वाली बात होगी और बहुत मुझे लगता है कई दफा तो रोचक भी होगी कि हम क्या कर रहे हैं, जैसा आपने बताया। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर ये अब जग जाहिर है कि ये जो घबराहट है ये इंडिया गठबंधन के नाम से है। इसीलिए उसे इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, घमंडिया, अलग अलग नाम से उसको पुकारा गया। और इससे पहले कि ये न्योता आने से पहले हमने देखा कि कुछ चीफ मिनिस्टर ने अपने जो ट्विटर हैंडल है उसको एडिट करके इंडिया की जगह भारत कर लिया था। तो इतनी घबराहट है उस गठबंधन से जिसको बार बार ये कहा गया कि ये गुब्बारा है, ये फूट जाएगा, ये भानुमति का कुनबा है। देखिए इसमें दूल्हा जो है, बहुत सारे दूल्हा हैं, इसमें कोई एक दूल्हा नहीं है। और लगातार ये कोशिश भी की गई कि किस तरह से इसमें फूट जो है वो डाली जाए, लेकिन उस सब के बावजूद भी ये जो कुनबा है, ये जिसको भानुमति का कुनबा, खुद भारतीय जनता पार्टी ने बोला ये कुनबा बढ़ता जा रहा है। और अब आसार ये लग रहे हैं कि और कुनबा बढ़ेगा क्योंकि मुंबई के बाद इसमें और ज्यादा मजबूती आई है। और यही घबराहट की वजह है कि एक अकेला सब पे भारी ने पहले 38 दल जो है इकट्ठे किए और उसके बाद जब 26 दल ये इकट्ठे हुए, अब 28 हैं, तो उनको लेकर ये तमाम तरह की बातें की गई।
56 इंच की बात की जाती है, शेर का लकब जो है वो दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री, अभी नया शगुफा छेड़ा गया है कि उन्होंने कभी कोई छुट्टी ली ही नहीं। और देखिए ये न्यूज जो है वो किस तरह से सर्कुलेट की जाती है, और ये बताया नहीं गया कि दरअसल पीएम जो है वो हमेशा ऑन ड्यूटी होते हैं, वो छुट्टी कभी लेते नहीं। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नहीं है, वो आरटीआई में जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब उसी तरह से दिया गया। और बाकी जितने भी अब तक प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर उस फ्रेज को देखा जाए कि वो हमेशा ऑन ड्यूटी होते हैं, तो कभी किसी ने छुट्टी नहीं ली है। लेकिन उसको किस तरह से प्रचलित जो है वो किया जाता है, प्रसार प्रचार किया जाता है, उसका सहारा किस तरह से गोदी मीडिया, आप उसको सरकारी मीडिया, सुपारी मीडिया, जिस नाम से बुलाना चाहें, उस मीडिया का सहारा लिया जाता है। और अब एक बार फिर से एक और बात जो है वो छेड़ी गई है, और वो ये कि इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत रखा जाए, और इसको लेकिन बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि पत्थर फेंक कर ये देखा जा रहा है कि लहरों में उछाल कैसा होता है, और उसके बाद और क्या क्या आगे तरमीम की जा सकती हैं, क्योंकि विवेक देबरॉय जो हैं, जो कि प्रधानमंत्री के करीबी हैं, और किस तरह से उनकी तरफ से एक लेख लिखकर अगर बाकायदा तौर पर संविधान को बदलने की बात की जाए तो ये ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे में अगर सबसे ज्यादा किसी को सजग रहने की जरूरत है तो वो आप, हम, यानी कि पत्रकार के तौर पर हम लोगों को, और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जनता को इस पर सजग रहने की जरूरत है कि देखिए इस लोकतांत्रिक देश में आपके साथ क्या क्या किया जा रहा है, और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, तमाम दर्शकों का भी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। ये सोचने की वाली बात है, ये बेहद गंभीर बात है, और इसीलिए हमने सवाल ये पूछा कि क्या इंडिया जो गठबंधन है उससे इतना खौफजदा हो गई, इतने खौफ से आ गई कि नाम ही देश का नाम ही चेंज करने लगी। ना किसी से राय, ना कोई मशवरा, ना जनता से पूछा गया कि वो क्या सोचती है, ना विपक्ष से कोई बात की गई, और अचानक से एक न्योता हमारे सामने आता है जिसमें लिख दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नमस्कार।